हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बेटा इसका अभ्यास करेंगे आज हम। और मैंने पहले वीडियो में ये लेसन आपको पूरी विस्तार से बता दिया था। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर की परिभाषा लिखिए, ये संख्या में कितने होते हैं। तो स्वर की परिभाषा है बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी पूरी आज़ादी से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम स्वर बोलेंगे। और फिर इसने पूछा है संख्या में कितने हैं बेटा, ये संख्या में 11 है, ऐ से लेके औ तक। ठीक है बेटा, उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है ए आ ई, आप और भी लिख सकते हैं, ऐ से लेके औ तक जितनी भी हैं ये स्वर, ये संख्या में कितनी है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अनुस्वार और अनुनासिक में उदाहरण सहित अंतर बताइए। यानी अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है, इसमें हमने अंतर बताना है। तो पहले अनुस्वार और इधर अनुनासिक। बेटा जब भी हम अंतर बताते हैं बीच में एक लाइन लग जाती है, ताकि ये हो जाए कि इधर अलग पाठ है और ये अलग पाठ है। तो पहले अनुस्वार का पहला है, इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से आती है। अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं बेटा, मुख से बोलते हैं, तो इसकी हवा कहाँ से आती है, सिर्फ नाक से आती है। और अनुनासिक में इसका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों से इसकी ही क्या निकलती है, हवा निकलती है। यानी जो हवा है वो नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है यानी निशान होता है, वो कौन सा होता है, ऊपर बिंदु का। ठीक है बेटा। और जो अनुनासिक है इसका चिन्ह होता है चांद बिंदु का। किसका, चांद बिंदु का। जो अनुस्वार है उसका जो उदाहरण है, यानी ऊपर बिंदी का चिन्ह तो है, उदाहरण है गंगा ऊपर बिंदी, यहाँ पे क्या है, बिंदी। हंस ऊपर क्या है, बिंदी। जंगल बिंदी। तो ये सारे क्या हुआ इसके अनुस्वार के उदाहरण। अब अनुनासिक के देखो बेटा, इसका उच्चारण करते समय हवा और मुख और नाक से आती है, और इसका चिन्ह क्या बताया था मैंने, चांद बिंदु। और उदाहरण है इसका चांद, सांप, हंसना, और भी बहुत सारे उदाहरण है बेटा। बेटा आगे देखिए, जो तीसरा पाठ है हमारा, द्वितीय व्यंजनों से बने 4 शब्द। तो बेटा ये है हमारे 4 शब्द, पक्का, सच्चा, लट्टू, पत्ता। ये द्वितीय व्यंजनों से बना हुआ है। फिर आगे आगे हमारे सही पर निशान लगाना हमने। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहेंगे बेटा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। विद्यार्थी शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं। बेटा जो विद्यार्थी शब्द है, अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करें तो इसमें कितनी ध्वनियाँ निकलेंगी, तो निकलेंगी हमारी 8 ध्वनियाँ। कितनी ध्वनियाँ बेटा, 8 ध्वनियाँ निकलेंगी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण अंत से है, प, फ, म या र। तो हमारा है र। कौन सा, र। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण है बेटा, जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। कितने हैं, 52 वर्ण है। आगे देखो बेटा, जो संयुक्त व्यंजन से बना शब्द कौन सा है बेटा हमारा, जो संयुक्त व्यंजन है उससे बना शब्द त्रिशूल है, कुत्ता है, विद्यार्थी या पत्ता है। इन चारों में से कौन सा है, त्रिशूल है। खालिस्तान है अगला पॉइंट। फर्स्ट है, स्पर्श व्यंजन संख्या में डैश है। कितने हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन है वो कैसे मैं तक होते हैं, वो है 25। संख्या में कितने हैं ये, 25। जो हमारा ए है, ई, ऊ और री, ये डैश स्वर है। कौन से स्वर हैं, हर्ष स्वर। कौन से स्वर, हर्ष स्वर। जो हमारा, ठीक है बेटा, हर्ष स्वर है ये हमारे। और टोटल स्वर हमारे 11 होते हैं। 7 है हमारे दीर्घ स्वर और 4 होते हैं हमारे हर्ष स्वर। किस शब्द के वर्णों को अलग करना खालिस्तान कहलाता है। किस शब्द
के वर्णों को अलग करना खालिस्तान कहलाएगा बेटा, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर हम किसी शब्द के वर्णों को अलग करेंगे, जैसे कि मैंने ये बताया था कि जो हमारा विद्यार्थी है उसकी कुल ध्वनियाँ कितनी हैं, यानी हमने इस विद्यार्थी को अलग अलग किया था, इसके वर्ण अलग अलग किए थे और उनको गिना था कि ये 8 हैं। तो वैसे ही हमें ये बताना है कि अगर हम अलग अलग कर देते हैं इन वर्णों को तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्ण विच्छेद। क्या कहलाएगा बेटा, वर्ण विच्छेद। फिर अगला है, दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर खालिस्तान कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। क्या कहलाएंगे बेटा, संयुक्त अक्षर ये कहलाते हैं। फिर है हमारा स्पर्श व्यंजन को खालिस्तान वर्गों में बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 वर्गों में बांटा गया है। टोटल इनकी संख्या होती है 25, क्या से लेके मैं तक। ठीक है बेटा आज हमारे जो सेकंड लेसन है उसके सारे मैंने अभ्यास करा दिया है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।